खान साहब के हवाले से एक गाना नक दा कोका पहले आया था जेल अडयाला, अब उसका तीसरा नक दा कोका 3 आया है। खान साहब का इस पे कोई रद्द अमल आया है? खान साहब अपने जलसे के बारे में ज़रूर आज उन्होंने बात की है। खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा है ना थ्रू आउट इसी हद तक है कि अदलिया को हमारे भी मुकदमों की उसी तरह से समाअत करनी चाहिए जिस तरह से एक सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर के केसेस वो सुनते हैं। खान साहब का आखिर में कोई कौम के नाम पैगाम आया हो? आज जो उनका था उनका फोकस अंदर मीडिया भी मौजूद था। उन्होंने कहा था जी इन्होंने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी इन्वेस्टिगेशन को छोड़ें, खाली एक चीज़ को परख लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील उमैर न्याज़ी साहब मौजूद हैं। उमैर भाई कैसे हैं? जी अल्लाह करम। सबसे पहले तो बताइएगा खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब की सेहत कैसी है? खान साहब बशाश हैं और अपनी आवाम के हौसलों की तरफ देख रहे हैं कि 8 फरवरी को आवाम किस तरह पुरजोश होकर निकलती है और बल्ले को कामयाब कराती है। अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। फैसला जो था वो सुना दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली ने 3 नेशनल असम्बली हैं और 4 सूबाई हलकों में अप्लाई किया है। ट्राइब्यूनल ने खारिज किया, जाहिर बात है वो आगे रिट फाइल करेंगे, मगर बैक एंड पे भी तैयारी है, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह ताला कोई हल्का खाली जाने नहीं लगा। आज तोशा खाना का केस था और लतीफ़ खोसा साहब आए, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। खान साहब का इस पर कोई रद्द अमल आया? हाँ जी, आज खाली लतीफ़ खोसा साहब को नहीं, साथ बैरिस्टर गौर भी आए थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो ये बड़ा ही गैर मुनासिब रवैया है। इसीलिए हमारी इस्तदा हमेशा से रही है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। जेल के अंदर कभी भी ओपन ट्रायल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ एक्सेस को रेगुलेट कर रही होती हैं और उनकी पिक एंड चूज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी सामने आती है। खान साहब के हवाले से एक गाना नक दा कोका पहले आया था जेल अडयाला, अब उसका तीसरा नक दा कोका 3 आया है। खान साहब का इस पे कोई रद्द अमल आया है? खान साहब का क्या इस पे रद्द अमल आना है? खान साहब अपने जलसे के बारे में ज़रूर आज उन्होंने बात की है। उनका था कि जिस तरह से इन्होंने कल इंटरनेट दोबारा से स्लो करने की, इन चीज़ों से अब लोग बाहर निकल चुके हैं। बड़े इश्यूज़ हैं। बड़े इश्यूज़ क्या हैं कि बग़ैर प्रॉपर इलेक्शन के, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, यहाँ रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता। और अगर रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होएगा, ना यहाँ कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना रिमिटेंसेज उस तरह से आएंगी, और हम मुल्क को इस महंगाई के बवाल से नहीं निकाल सकते। खान साहब ये जो चल रही हैं कि जो परसों हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गौर खान साहब ने और कहा, लेकिन कल अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो बयान दिया काजी फायज़ के मुतल्लिक़ शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने कहा है कि वो खान साहब ने नहीं कहा, हालांकि मरवत साहब ने कहा है कि हमें खान साहब ने कहा है वो काजी फायज़ के हवाले से। नहीं, खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा है ना थ्रू आउट इसी हद तक है कि अदलिया को हमारे भी मुकदमों की उसी तरह से समाअत करनी चाहिए जिस तरह से एक सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर के केसेस वो सुनते हैं, ठीक है, जिस उजलत से वो फैसले होते हैं। खाली इस हद तक कंप्लेन है, बाकी देखिए इसी सिस्टम के अंदर रहना है, सिस्टम के अंदर रह के स्ट्रगल करनी है, और इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदलिया फ़ैसले करेंगी और इंसाफ उसी तरह से कायम रहेगा। क्योंकि आज अदलिया का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाए तो यहाँ एनार्की हो जाएगी। आखिर में बताइएगा हमारे नाज़रीन को कोई खुशखबरी इमरान खान साहब के हवाले से, कब तक उनकी रिहाई मुतवक्की है? देखिए रिहाई, देखिए इस वक्त कौम की रिहाई की बात है। इस वक्त 25 करोड़ अवाम जरगमाल बन चुकी है। अगर आपको अपनी आज़ादी नहीं चाहिए तो 8 फरवरी का मौका गंवा दें। अगर 8 फरवरी को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कामयाब हो गए तो ना सिर्फ इमरान खान आज़ाद होंगे, ये 25 करोड़ अवाम भी आज़ाद होंगे। सर वो तो कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, मियाँ साहब कह रहे हैं हमारी बात हो गई है, वो आ रहे हैं। बात तो उनकी हमेशा बहुत सारों से चलती रहती है, बात उन्हें करने दें, मगर ये 25 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। खान साहब का आखिर में कोई कौम के नाम पैगाम आया हो? आज जो उनका था उनका फोकस अंदर मीडिया भी मौजूद था। उन्होंने कहा था जी इन्होंने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी इन्वेस्टिगेशन को छोड़ें, खाली एक चीज़ को परख लें कि 9 मई को जब खान साहब को हाई कोर्ट से अगवा किया गया, वो फुटेज किसने गायब कराई, कोर कमांडर हाउस की फुटेज किसने चुराई, और इधर GHQ की फुटेज किसने चुराई है, वो आप तयन कर लें, आपको 9 मई के किरदारों का पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।